चलिए गाइस बात करते हैं जायसवाल नेको इंडस्ट्री लिमिटेड की। कंपनी को लेकर क्या बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है और आज के दिन ये कंपनी इतना ज़्यादा चर्चा में क्या है इसको भी समझेंगे। मैंने एनएससी के ऊपर मोस्ट एक्टिव इक्विटीज़ खोला हुआ है आज के दिन का। आप डेट चेकआउट करिए 30 जुलाई 2025 और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मोस्ट एक्टिव इक्विटीज़ में सबसे पहला नाम जायसवाल निको का ही देखने को मिलता है, जो आप इधर बहुत साफ देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि बेसिकली ये कंपनी करती क्या है। तो आपको बताना चाहूँगा ये कंपनी आयरन स्टील बनाने वाली कंपनीज़ में से एक है। कंपनी खुद के माइनिंग से रॉ मटेरियल निकालती है, कंस्ट्रक्शन, ऑटो, रेलवे जैसे सेक्टर में सप्लाई करती है और स्टील का पूरा जो प्रोसेस होता है माइनिंग से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक खुद ही ये कंपनी करती है। तो इसी वजह से ये कंपनी आज के दिन काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। तो ये है कंपनी का बिजनेस मॉडल जो फ्यूचरिस्टिक है। भविष्य में इस बिजनेस मॉडल की डिमांड तो रहेगी और अभी ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। यहाँ पर आप देखिए, मैंने CNBC TV 18 का आर्टिकल खोला हुआ है और साफ नज़र आता है कि कंपनी ने अपने परफॉर्मेंस को अपग्रेड किया है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग को भी अपग्रेड किया है। अब यहाँ पर कंपनी ने अपग्रेड किया है तो वो क्या चीज़ की है उसको समझते हैं। कंपनी यहाँ पर बताती है कि उन्होंने जो ब्लास्ट फर्नेस हैं उनको काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड किया है और कैपिटल रिपेयर भी किया है। इससे जो उनका प्रोडक्शन है, कंपनी ने बताया है, इससे हमारा प्रोडक्शन 25% तक बढ़ गया है। और जो ब्लास्ट फर्नेस है, हम ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्री की एक भट्टी होती है जिसमें आयरन ओर को मेल्ट करके मोल्टन आयरन बनाया जाता है, जो स्टील इंडस्ट्री का बेसिक रॉ मटेरियल है। तो कहने का मतलब ये है कि जब से कंपनी ने ये टेक्नोलॉजी अपनी अपग्रेड की है तब से कंपनी का जो इबीटा है वो भी बढ़ता हुआ नज़र आया है। वो भी लगभग Q1 में 90% जंप किया है पिछले साल के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो, यानी कि इबीटा मार्जिन 11% से बढ़कर सीधा 19% हो गया है, जो कि स्ट्रांगली प्रॉफिटेबिलिटी दिखाता है। इतना ही नहीं, कंपनी का जो डेट है, जो कर्ज है, वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है क्योंकि जायसवाल निको का अगर आप इधर डेट देखेंगे तो आपको नजर आएगा 2735 करोड़ है, लेकिन ये पहले 3227 करोड़ था, जिसकी वजह से कंपनी को ये फ़ायदा हुआ कि जो कंपनी क्वार्टरली इंटरेस्ट पेमेंट करती थी वो कम हो गई है। आप इधर देखिए, पहले कंपनी का जो इंटरेस्ट था 134 करोड़ था, अब वो घटकर 119 करोड़ पे आ गया है। यानी कंपनी का जो इंटरेस्ट पे करने का अमाउंट था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। इससे समझ में आता है कि कंपनी अब प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ शिफ्ट हो रही है, यानी कि कंपनी अब ज़्यादा सस्टेनेबल बन रही है और फाइनेंस कॉस्ट भी कम हो रही है। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ों पे चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी इंपॉर्टेंट खबरों को हम ध्यान से समझ लेते हैं। जो एसेट्स केयर और रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज कंपनी है, जो कि एक अलग कंपनी है, उसने जायसवाल निको इंडस्ट्री में 25.11 करोड़ के शेयर्स लिए थे और उन्होंने इसी जुलाई के मंथ में 19.75 करोड़ के शेयर्स को बेच दिया है, जिससे मार्केट में सप्लाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और प्राइस में भी हमें हलचल देखने को मिली। अभी अगर आप देखोगे तो आपको नज़र आएगा कि जून 2025 के डेटा के हिसाब से प्रमोटर 55% इन्वेस्टेड हैं। FII थोड़ी सी क्वांटिटी में इंक्रीज़ हुए हैं, लेकिन DII बिल्कुल भी इस कंपनी में इन्वेस्टेड नहीं है। और अभी के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो आप क्लियरली देख सकते हैं नए बायर भी आ चुके हैं जिनका नाम शुभम कैपिटल है, जो कि श्याम मेटेलिक के भी प्रमोटर का पार्ट है। उन्होंने लगभग 52.98 लाख शेयर्स खरीदे हैं। इसका मतलब साफ है कि जो इंडस्ट्री इनसाइडर्स हैं उनको कंपनी में कॉन्फिडेंस दिख रहा है और वो एक पॉजिटिव सिग्नल इस कंपनी की तरफ दिखा रहे हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही निकल के सामने आता है कि जो जायसवाल निको इंडस्ट्री लिमिटेड है, कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ इंप्रूव हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग अपग्रेड से ग्रोथ और स्ट्रांग हुई है, बड़े इन्वेस्टर्स एग्जिट कर चुके हैं लेकिन नए स्ट्रांग इन्वेस्टर्स एंट्री ले रहे हैं। ये सब मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहे हैं और इसी वजह से आज के दिन जायसवाल निको इंडस्ट्री NSE के मोस्ट इक्विटीज़ के अंदर सबसे ऊपर नजर आ रही है। तो आप कैसे सोचते हैं इस कंपनी के रिगार्डिंग, कमेंट करके जरूर बताइए। नाउ चलिए अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देख लेते हैं, वो है वॉल्यूम। अगर मैं इस कंपनी का वॉल्यूम आपके सामने रखूं तो साफ नजर आता है कि ये जो कंपनी है इसका वॉल्यूम डे बाय डे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कल 13 करोड़ के आसपास वॉल्यूम ट्रेड हुआ था और डिलीवरी परसेंटेज भी अच्छा खासा है, 41% के आसपास। अभी मार्केट ऑलमोस्ट ओपन ही हुई है, 7 करोड़ का वॉल्यूम अभी हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, जो दिखाता है कि भाई इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं इस कंपनी की तरफ, जिसकी वजह से वॉल्यूम में हमें इस तरह का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। कहने का मतलब ये है कि वॉल्यूम भी काफ़ी पॉजिटिव है। नाउ एक बार NSE की वेबसाइट पे फिर से चलते हैं और देखते हैं कि भाई इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स कर क्या रहे हैं। NSE के ऊपर भी मैंने जायसवाल निको इंडस्ट्री खोला हुआ है और अब हम थोड़ा नीचे चलते हैं। थोड़ा नीचे चलने के बाद आप इधर सेल क्वांटिटी देखिए, 62 लाख के आसपास है और अगर आप बाय क्वांटिटी देखेंगे तो 5 करोड़ या 6 करोड़ के आसपास इधर देखने को मिलेगी। यानी बायर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं सेलर्स के अकॉर्डिंग, जिसकी वजह से हमें
एक पॉजिटिव माहौल इस कंपनी में देखने को मिल रहा है। कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशोज़ में एक चीज़ समझ में आती है कि कंपनी काफ़ी छोटी है, मार्केट कैप देखिए 5000 करोड़, एक स्मॉल कैप कंपनीज़ में ये आती है। लेकिन छोटी होने के बावजूद भी कंपनी का पीई आज भी अंडर वैल्यूड है, आज भी काफ़ी सस्ता है। 22 के पी पे ये कंपनी देखने को मिल रही है, जो कि पॉजिटिव साइन है। नेगेटिव साइन कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है 4.86%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय सही है, लेकिन इसको भी हम नेगेटिव में ही रखेंगे। जब तक कंपनी अपना रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं बढ़ाती, तब तक हम कह सकते हैं कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट नहीं होंगे। कुछ पॉजिटिव सिंबल भी हैं, जैसे फ्री कैश फ्लो आप देखेंगे तो 1000 करोड़ तक पहुंच गया है, जो कि अच्छा साइन है, यानी कंपनी अच्छा जो काम है कर रही है, अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। सेल ग्रोथ भी सही है 10% के आसपास। लेकिन कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, जैसे डेट टू इक्विटी देखिए 1.15 चला गया है, इंटरेस्ट कवरेज देखिए 1.50 है, यानी कंपनी सही टाइम पे इंटरेस्ट पे नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ये इंटरेस्ट कवरेज रेशो आपको कम देखने को मिलेगा। कर्ज कंपनी पे थोड़ा ज़्यादा है, जिस वजह से डेट टू इक्विटी 1 से ऊपर चली गई है। आप इधर देखेंगे तो कर्ज आपको साफ नज़र आएगा कि 2500 करोड़ का कर्ज है। 5000 करोड़ की कंपनी के ऊपर 2500 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज, तो ये कहीं न कहीं एक चिंता का विषय है, जिसके ऊपर हमें ध्यान रखकर चलना है। तो ये है गाइज़ ओवरऑल अपडेट। आई होप आपको ये छोटी-सी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह से जायसवाल निको इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं, जो भी बड़ी खबर है, उसके बारे में ऐसे ही समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में येस ज़रूर टाइप करिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।